नमस्कार भाई लोगों, हम पहुँचे हैं आज शीतकालीन मंदिर यमुनोत्री में, जो सर्दियों में माँ यमुना का स्थान है। वैसे गर्मी में माँ यमुना यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल ट्रैक चल के हसीन वादियों के बीचों में बसती है, जहाँ पे कई श्रद्धालु लोग दर्शन करके जाते हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ के पंडित जी मिले हैं, अब पूछेंगे, बताएंगे यहाँ के बारे में। तो बताइए पंडित जी कुछ यमुना मैया देखो, के मैं बारे आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ यमुना जी है, ये जो है सूर्य नारायण की बेटी है और यमराज और शनि महाराज की बहन है। मतलब, और स्कंद महापुराण में जो माँ यमुना जी का वर्णन हो रखा है केदार खंड में, कि जो माँ यमुना जी के चरणों में आके माँ यमुना जी के जल से भैया दूज के दिन स्नान करेगा और साथ में यमुनाष्टकम का 3 बार पाठ करेगा, तो समझो सीधा स्वयं नारायण के चरणों में चले गया। उसको यमदंड नहीं लगेगा, ना उस पर शनि की छाया पड़ेगी। मतलब स्वयं शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया। यमुना जी की जो गाथा है, माँ यमुना जी जो है माँ जगदम्बा जगत जननी बोला गया है, जो स्वयं नारायण भगवान कृष्ण भगवान की है। 16,108 पटरानियाँ हैं, उनमें से जो चतुर्थ नंबर की उनकी स्वयं अर्धांगिनी है, पटरानी है, स्वयं यमुना जी ही बोला जाता है। और यमुना जी और कृष्ण भगवान में हम भेद नहीं कर सकते हैं। और देखो, जो बोला जाता है ना शास्त्रों में, कि जो माँ यमुना जी के चरणों में आके माँ यमुना जी के जल में स्नान करता है, वो समझो कि माँ यमुना जी के गर्भ में चले गया। और जो माँ यमुना जी के गर्भ में चले गया, वो माँ यमुना जी का पुत्र हो गया। और जो माँ यमुना जी का पुत्र हो गया, वो यमराज का भांजा हो गया। तो कितना भी दुष्ट भांजा क्यों ना हो, मामा तेल कभी कमी ना चांदो, सही बात नहीं है मामा की नान, है ना। तो बोला जाता है, बोलो जय श्री यमुने हर हर महादेव। महादेव। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। क्योंकि मृत्यु के बाद इंसान स्वयं यमराज के पास जाता है, और यमराज की स्वयं बहन है जगत जननी, तो उनके बिना, यमुना के बिना यमराज भी कुछ नहीं कर सकता है। और यमराज कौन है? स्वयं महाकाल। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। स्वयं काल ही महाकाल है और महाकाल ही काल है, हम इनमें भेद नहीं कर सकते हैं। जो यमराज भगवान है, महादेव का 12वां अवतार है। यमराज भगवान जो है महादेव का 12वां रुद्र है, और शनि महाराज जी वो भी उनका 12वां रुद्र है ना। तो हम इनमें भेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। पर स्वयं शंकर जो है अविनाशी, कैलाशी, विश्वनाथ, सर्वगुरु, भूतादि वासम, शमशानवासी और कैलाशवासी हमारे सोमेश्वर महाराज आराध्य देव जी जो हैं, उनका मंदिर भी यहाँ पे हमारे जो माँ यमुना जी के धर्म भाई बोला जाता है, वैसे तो उनका भी यहाँ पे मंदिर है। और वो नरिया मामाओं को पता है, उनको सब पता है यहाँ का महत्व कैसा। ये पूरी देवभूमि है, पूरी शंकर की भूमि है और माँ जगदम्बा की भूमि है, बोला जाता है ना। तो जो इस पृथ्वी पे वास करते हैं शिव शक्ति, वो यही है बस, बाकी बात कुछ नहीं। बोलो यमुना मैया की जय। हर हर महादेव। तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे वैसे बचपन के मित्र भी हैं। हाँ, अभी पंडित जी है हमारे पंडित जी हैं, यहाँ बिल्कुल। यमुनोत्री मंदिर के। शीतकालीन अच्छा पुरोहित, लगा आपसे। शीतकालीन जो हमें यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको, हम यहाँ पे शीतकालीन पुरोहित है। मतलब यहाँ पे शीतकालीन में हम वर्णित हो रखे हैं। हमारे घर में अगर कोई सूतक पातक भी लगता है, हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वर्णित हो रखे हैं। और हम कहीं बाहर नहीं खा सकते हैं, हम पूरे वर्णित हो रखे हैं। मतलब हमारा जो चलेगा, हमारा सात्विक भोजन चलेगा, क्योंकि जो माँ यमुना जी परम वैष्णव है, तो हमारा सात्विक भोजन चलेगा। इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं लिया जाता है, सात्विक भोजन बनता है। और हमको यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर नीचे जाके हमको यमुना जल लेके आके यहाँ पे माँ यमुना जी की पूजा करनी पड़ती है, ठीक है पूरा। और यहाँ पे 6 महीने की हमारी तपस्या है, क्योंकि माँ यमुना जी स्वयं तपस्वी है। और माँ यमुना जिसने तप कर लिया, देखो संसार में सब लोग, जब तो दुनिया कर रही है, संसार कर रहा है, लेकिन तप हर कोई नहीं कर सकता है। तो हम तप करने के लिए बैठे हैं, वो लेकिन अपने लिए नहीं, क्योंकि अपना तो ये शरीर नहीं बाबा, अपना तो ये शरीर नहीं। ये जो शरीर बना है स्वयं किसका बना है? परमात्मा का बना है। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, ये संसार छूट जाएगा, उस दिन सिर्फ एक आत्मा बचा, एक परमात्मा बचा। तो इस आत्मा का मिलन किससे करवाना है? उस परमात्मा से करवाना है। बाकी बात सब क्या है? मोह माया। बोलो यमुना मैया की जय। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है दोस्तों।